नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर बेहो आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भवे जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाणं। अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर रेणसार जी ग्रंथ में ही उपाधि की व्याख्या कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है और क्या उपाधि है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। जीव को आज तक ये पता ही नहीं चल रहा है उसको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। आपको पता है क्या? पूरी पर्याय निकल जाती है उसकी जीवन की, पूरे निषेध निकल जाते हैं जीवन के। उसका निर्णय नहीं हो पाता कि उसको ग्रहण क्या करना है और छोड़ना क्या है। इस पर्याय में आने का उद्देश्य क्या रहा उसका? इस पर्याय में आकर उसे ग्रहण क्या करना था? पर्याय तो त्रिंच भी थी, पर्याय तो देव भी थी, पर्याय तो नारकी भी थी, पर्याय तो मनुष्य भी है। इन चारों गतियों में, चारों पर्यायों में से उसको मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय में ग्रहण क्या करना है और छोड़ना क्या है, इस विषय का आज तक बोध नहीं हुआ है। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हमने। कभी घर में भी कोई सामग्री आती है, बस इतना है, आ गई, बस इतना पता है। उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, इसे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं समझते। बस आ गई तो उपयोग करने लगे, नहीं थी तो उपयोग नहीं कर देते। कोई वस्तु घर में नहीं थी तो उपयोग नहीं कर देते, आ गई सो उपयोग। कभी हमने उसकी, आज तक किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी नई वस्तु आती है उसके साथ एक उसकी बुक आती है, कैसे उसे क्या कहते हैं? कैटलॉग। पूरी पुस्तक आती है उस वस्तु के बारे में, उसमें सब लिखा रहता है, ये नुकसान क्या करेगी और फायदा क्या करेगी, कहां कहां कैसे कैसे नुकसान करेगी, कैसे कैसे फायदा करेगी, उसमें सब लिखा होता है। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति कैटलॉग नहीं पढ़ता। वस्तु आई सीधा उपयोग, वस्तु आई सीधा उपयोग। हम आज तक उसके बारे में एक भी उसके फंक्शन को नहीं समझ पाते। जो हमको दिमाग में आता है, अरे ऐसे ही तो ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है,
उसमें ऑन करने का भी सिस्टम है। हर किसी प्रकार से ऑन नहीं करना, आप जैसे बटन दबाते वैसे नहीं दबाना, उसमें लिखा है इतनी दूरी पर क्लिक करना, ऐसे क्लिक करना। लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना, बस उपयोग करना है, उपयोग करना है। उसके कभी भी हमने कैटलॉग्स को नहीं पढ़े, निर्देश को नहीं पढ़े। यदि निर्देश पढ़े तो हमको पता नहीं, इतनी सावधानी रख के इसका उपयोग करना पड़ता है। और हम तो सीधे एकदम उपयोग शुरू कर देते हैं, क्या उसके उपयोग हैं क्या नहीं है कुछ भी नहीं हमको पता रहता। हमको हे उपाधिक ज्ञान, ऐसे मनुष्य पर्याय बस जी रहे हम, जी रहे हैं, पता नहीं खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, ये भी नहीं पता हमको। तो जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतना पता है, कमाना है और खाना है, कमाना और खाना है। क्या कमाना है, कितना कमाना है, किसके लिए कमाना है, क्यों कमाना है, कब तक कमाना है, ये कुछ भी बोध नहीं। ऐसे आप लोग पूजन करते रहते हो ना, तो कितनी करना, क्यों करना, किस लिए करना। अभी किसी माता से पूछ लें ये पूजन क्यों करना होता है, पूजन क्यों करना होता है, सो उत्तर नहीं दे पाओगे। कितनी करना होता है उसका भी उत्तर नहीं दे पाओगे। तो कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, कोई 10 करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है। जिसको जितनी अच्छी लगती है उतने करता है, या जिसको जितना समय होता है उतनी करता है। तो कितनी करना चाहिए, कम से कम 5, 2, 7। कोई कहेगा नहीं, एक तो देव 7 गुरु की तो है ही, वो तो फक्स है ही, और फिर दूसरी एक 24 की, या फिर महावीर भगवान मूल नायक की तो करें ही करना चाहिए। ये 2 तो करने चाहिए, कुछ टाइम ना मिले तो। कोई कहेगा नहीं नहीं भाई, एक आध जिस दिन पर्व है तो पर्व क्यों करना चाहिए, अष्टमी है, चतुर्दशी पर्व है तो उस दिन कोई विशेष कर लेना चाहिए, रविवार है तो रवि व्रत की कर लेना चाहिए, शनिवार है तो मुनीश्वर व्रत की कर लेना चाहिए, कोई पदम प्रभु का वार है तो पदम, मतलब 1-2 और एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए। कोई कहेगा नहीं, कम से कम 3 तो करो, 1 अच्छा नहीं है, 2 का जोड़ा ठीक नहीं होता, विषम संख्या में करो, 3 कर लो। मतलब किसी को आज तक ये पता ही नहीं कि पूजन करनी कितनी है, बस कर रहे हैं। मतलब ऐसा चल रहा है कि भीड़ चाल जैसी चल रही है, सब चल रहे तो हम चल रहे हैं, सब चल रहे तो हम चल रहे, सब रुक गए तो हम भी रुक गए। एक स्कूल में एक शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो कई प्रश्न पूछते थे, तो सब बच्चे बड़े होशियार थे तो जल्दी जल्दी उत्तर दे देते थे। उसमें एक गडरिया का बच्चा था जो भेड़ बकरियां चराता, उसका बच्चा था, तो वो तो चुपचाप सुनता रहता, तो समझ नहीं आता था उसको। तो एक दिन शिक्षक से पूछा, बताओ एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो कितनी बची। तो सब ने फटाक से कैलकुलेशन लगाया, कितनी थी, 100 थी, 100 में से एक गिर गई तो कितनी बची, कितनी है वो, तो सब 99। तो वो बोला, मार साहब और कोई तो नहीं प्रश्न का उत्तर, वाले इसका जरूर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम तो भेड़ ही चढ़ाते हैं। एक गिरेगी तो सारी उसमें गड्ढे में गिर जाएंगी, कोई भी नहीं बचेगी। ये भीड़ों की इस तरह की चाल है कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि गड्ढा है सामने, एक गिर गया है तो हमको नहीं गिरना, बस एक वहां जा रहा है तो सारे वहीं चले जाएंगे, एक के ऊपर गिरते रहेंगे, लेकिन कोई भी रुकेगा नहीं। यदि एक भीड़ गड्ढे में गिरी तो सारी भीड़ गड्ढे में गिर गई। ये प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति चल रही है। सब लोग खाते कमाते तो हम भी खाते कमाते, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्यों आए थे, क्या करने आए थे, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, किन कार्यों से कर्म का बंद हो रहा है, किन से नहीं हो रहा है, कौन से कार्य त्याजने हो गए, कौन से कार्य ग्रहण करने हो गए, कौन से कार्यों से मध्यस्थ रहना चाहिए, कुछ भी हमको बोध नहीं है। बस हमारी नजर दूसरों पर रहती है,
कि कोई जगत में अच्छा नहीं है। हमारी नजर में बस ये दिखता रहता है, जगत में कोई भी अच्छा नहीं है, सब पापी हैं। हमें कोई अच्छा दिखाई ही नहीं देता। क्यों अबे, तुमको दिखाई देता है कोई अच्छा नलवाड़ी में? हैं? कोई नलवाड़ी में अच्छा दिखाई देता है तुमको? नहीं दिखाई देता, दे भी नहीं सकता, क्योंकि सबके अंदर तो कमियां हैं, सबके अंदर कमियां हैं, और तुम्हारे अंदर भी देखने की कमी है, तो अच्छा कैसे दिखाई देगा? अच्छा देखने के लिए स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा देखने के लिए जैसे आंखों से अच्छा दिखे तो आंखों को स्वयं को अच्छा होना पड़ेगा, सामने वाले दृश्य को अच्छा नहीं होना पड़ेगा। सामने वाला दृश्य तो क्लियर ही था, साफ ही था, लेकिन आंखों में तुम्हारे मोतियाबिंद हो गया है। आंखों में मोतियाबिंद हो गया तो या आंखों में पीलिया हो गया तुम्हारे, अब तुमको हर वस्तु पीली पीली ही दिखाई दे रही है। यहां तक कि सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। जिसको पीलिया हो जाता है ना, पीलिया रोग हो जाता है, उसको दूध भी पीला दिखाई देता है। कोई भी वस्तु अरे हमको पीली दिखाई दे रही है, इसमें वस्तु का दोष है कि आंखों का दोष है? किसी को पांडु रोग हो गया, पीलिया रोग हो गया, उसको वस्तु पीली दिखाई दे रही है। किसी को मोतियाबिंद हो गया, उसको वस्तु धुंधली दिखाई दे रही है। तो इसमें वस्तु का दोष है या दृष्टि का दोष है? किसका दोष चल रहा है? दृष्टि दोष है। वस्तु तो जो है सो है। जिसे तुम बुरा कह रहे हो, कोई उसे अच्छा कह रहा है। वस्तु तो जो है सो है। जिसे आप बुरा कह रहे हो, कोई उसको अच्छा कह रहा है। ना वस्तु अच्छी है ना वस्तु बुरी है, वस्तु तो वस्तु है। जैसे हमारी आंखों का रोग दूर होता है तो सफेद वस्तु सफेद दिखने लगती है, स्पष्ट वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है, और जब तक आंखों में दोष रहता है तो सफेद वस्तु भी पीली दिखती है। विमल से पूछो, विमल हम जोर से बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, धीरे बोलते हैं। क्यों? तुमको कम सुनाई देता है। हम जोर से ही बोलते हैं, तुम्हें धीरे ही लगता है। और वो ही हम धर्म जी से पूछे, क्यों जोर से बोल? महाराज जी जोर से काहे बोल रहे? हमको तो सुनाई देता है, हमको तो सुनाई देता है, आप जोर से क्यों बोल रहे हो? और भाई विमल से पूछेंगे तो थोड़ा महाराज जी जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं देता। एक ही भाषा हम बोल रहे हैं, एक ही शब्द को बोल रहे हैं, एक ही स्पीड से बोल रहे हैं। एक कह रहा है थोड़ा जोर से बोलो और एक कह रहा है थोड़ा धीमे बोलो। एक कह रहा है थोड़ा रुक के थोड़ा धीमे बोलो, हम तो सुनते कान है हमारे अच्छे से, और एक कह रहा सुनाई कम देता, थोड़ा जोर से बोलो। अभी स्वयं की ही कमी है, जो हमको सामने वाले की आवाज या तो धीमी लग रही है या तेज लग रही है। तुम्हारे कान को ज्यादा अच्छे हो गए तो उसकी आवाज तुम्हें तेज लग रही है, जरा हम पकड़ लेते हो। तुम्हारे कान की वॉल्यूम खराब है तो कोई बोल भी रहा है तुम्हें ऐसा लगा बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोले। हमारी स्वयं की ही कमजोरी होती है कहीं ना कहीं, पर हम अपने आप को तो देख नहीं पाते, अपनी कमजोरी को तो देख नहीं पाते, और पर की वस्तु को, पर वस्तु को दोष देते रहते हैं। वस्तु खराब है, व्यक्ति खराब है। व्यक्ति खराब नहीं होता है, वस्तु खराब नहीं होती है। खराब हमारा स्वयं का ही दृष्टिकोण होता है। खराब हमारा स्वयं का ही दृष्टि, तो यदि दृष्टिकोण आपका अच्छा है तो खराब व्यक्ति में भी आप अच्छा ही ढूंढ सकते हो।
जिसकी क्रियाएं सब गलत हैं, उसके अंदर भी आप कोई ना कोई अच्छा गुण ढूंढ सकते हो। और दृष्टि आपकी अच्छी नहीं है तो भगवान में भी दोष ढूंढ सकते हो। यदि भगवान में दोष ढूंढने वाले लोग ना होते तो आज मिथ्यात्व ना होता। मिथ्यात्व जगत में फैला है, क्यों फैला है? क्योंकि भगवान में इनको भगवान नहीं दिखाई दिया, इसलिए इनको दूसरे, कोई व्यक्ति दूसरे पास जा रहा है इसका मतलब उसे पहले व्यक्ति से आस्था नहीं है। पहले से आस्था होती तो दूसरे के पास जाता ही क्यों? पहले से आस्था होती, पहले पर आस्था होती तो दूसरे पास जाता क्यों? दूसरे के पास जा रहा है इसका मतलब है उसे पहले पर आस्था नहीं है। हाँ, आप किसी मिथ्यात्व के आयतन पर सिर टेक रहे हो। यदि आप कहो नहीं हम तो जैन धर्म को मानते हैं, हम तो बहुत आस्था है, लेकिन आपकी आस्था को उसी समय पता चल जाएगा जब कोई आपके घर में संकट पीड़ा आएगा, कष्ट आएगा और कोई कहेगा चले जाओ उस दरगाह पर, चले जाओ उस स्थान पर, चले जाओ और वहां जाकर एक चादर चढ़ाओ, सिर टेक आओ, अगरबत्ती लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, लोबान छोड़े आओ और तुम वहां जाकर वो कार्य कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा यदि एक जगह आस्था होती तो दूसरी जगह आप जा ही नहीं सकते थे। दूसरी जगह जा रहा है इसका मतलब ये कि पहली स्थान पर आस्था नहीं है। दूसरी जगह जा रहा है, अब कहने की जरूरत नहीं है, इसको कहने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि इसको इधर आस्था है कि नहीं है। वो दूसरी जगह गया है, इसका मतलब ही ये था यदि पहले पर आस्था होती तो दूसरी जगह सिर टेकने नहीं जाता। यदि सभी भगवान को मानने वाले होते तो कभी मिथ्यात्व होता ही नहीं। मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, इसका मतलब है कि सभी आपके वितराग प्रभु को नहीं मानते। क्या भगवान में कोई दोष है? भगवान में कोई खोट है? भगवान में कोई दोष है? भगवान में कोई खोट है? आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी महाराज युक्तानुशासन नाम का एक बहुत सुंदर तार्किक और ज्ञान से भरा ग्रंथ लिखते हैं जिसमें न्याय की पराकाष्ठा का उन्होंने वर्णन किया है कि मैं समद्भक्त आपको भगवान ऐसे नमस्कार नहीं करता, पूरी परीक्षा करने के बाद नमस्कार कर रहा हूं, पर एक प्रश्न भगवान आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपने ग्रंथ में भगवान को एक पात्र के रूप में तैयार किया। उन्होंने भगवान को पात्र बनाया कि भगवान से वो बात कर रहे हो, भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी पुस्तक में पात्र बनाया और उन्होंने पात्र बनाकर भगवान से पूछा, भगवान जगत के सभी जीव आपको क्यों नहीं मानते? जगत के आप तो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, तो सब जीवों को आपको मानना चाहिए, फिर जगत के सभी जीव आपको क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? भगवान कहते तुम ही बताओ क्यों नहीं मानते? मेरी प्रभुत्व शक्ति होने पर भी, सब कुछ मेरे पास होने पर भी, 18 दोषों से रहित होने पर भी ये पूरे जगत के जीव हमको नहीं मानते क्यों? आपके ही नगर में क्या सभी साधु की सेवा करते हैं? आपके ही नगर में नलवाड़ी में क्या सभी जैन साधु की सेवा करते हैं? जैन होकर भी क्या साधु की सेवा करते हैं? जैन होकर भी क्या सभी वैयावृत्ति में आते हैं? जैन होकर भी क्या सभी प्रवचन में आते हैं? जैन होकर भी क्या सभी आहार में आते हैं? कोई कहे व्यापारी हैं
वर्किंग डे है नहीं, तो क्या छुट्टी के दिनों में आते हैं? अरे जब व्यापार नहीं खोलना होता, व्यापार बंद रहता है, क्या उस समय आते हैं सभी? क्यों क्यों नहीं आते हैं? क्या मानते नहीं है या जानते नहीं है? मानते नहीं है या जानते नहीं है? क्या नहीं करते? जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी नहीं आते। क्यों? जानते भी हैं, समझते भी हैं कि नहीं जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते। क्यों? तब आचार्य भगवान कहते हैं, उस श्लोक में लिखते हैं, काला कलिर्वा कलसासयोवा श्रोतुम प्रवक्तोर वचनानयोवा तस्साश्नेकांत पतित लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तिरपवादि हेतु। युक्तानुशासन, जितना उपकार हम अपने गुरु का कहें उतना कम है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ये आज वर्तमान में संघों में नहीं पढ़ाए जाते। इतने क्लिष्ट ग्रंथ हैं, इतने क्लिष्ट ग्रंथ हैं, उसको पढ़ने में आदमी का पसीना निकल जाए। अब आजकल संघों में बिल्कुल बंद कर दिए गए। क्यों पढ़ाएंगे? क्यों? कैसे? जब स्वयं को ही ज्ञान नहीं होता तो। जब स्वयं पढ़ा होगा ऐसा, तब तो अपने शिष्यों को पढ़ा पाएंगे। स्वयं ही नहीं पढ़े तो शिष्यों को क्या पढ़ाएंगे? स्वयं पूजा पाठ में उलझे रहे तो शिष्यों को भी पूजा पाठ में डाल दिया। स्वयं ज्ञान में रहते तो शिष्यों को ज्ञान लगाते। तो उपकार है गुरुदेव का कि उन्होंने ऐसे क्लिष्ट क्लिष्ट ग्रंथों को पढ़ाया हमको। जब कभी सोचते हैं, हमको तो सपना सा लगता है, क्या हमने ऐसे ग्रंथों को पढ़ा है? सपना सा, जैसे कोई चीज होती ना जो सोचते कोई कर ही नहीं सकता, वो आप कर लो तो बाद में सोचने लगता है जैसे कोई सपना सा है, नहीं तो ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन गुरु कृपा, गुरु मेहरबान तो फिर गधा भी पहलवान। गुरु प्रसन्ना तो किम मन खिन्ना। जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए उसको मन खिन्न करने की जरूरत नहीं है, हर चीज उसे मिलती है। विद्या क्षमा क्षम बरसती उसके ऊपर। ये तो हमने देखा है। कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं था हमको, लेकिन गुरु का आशीर्वाद ऐसा पड़ा, ऐसा लगा विद्या क्षमा क्षमा रही है। हम 10 मिनट नहीं बोल पाते थे, हमसे 10 मिनट प्रवचन नहीं होता था। अगर प्रवचन की बारी आती थी, वहां 15 दिन में एक बार प्रवचन करने मिलता था संघ में, और प्रवचन की बारी आती तो 15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते। अगले 15 दिन बाद प्रवचन करना है तो लिख लिख के ऐसी कॉपियों पे कॉपी भर भर के रखे रहते थे कि 15 मिनट प्रवचन करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे। और जैसे ही मंच पे पहुंचते थे, जब नंबर आता था और सामने खोल के रख लेते थे, लेकिन कुछ दिखते ही नहीं था, जैसा लगता जैसे अंधेरा हो गया, सब सामने छा गया। अब नीचे देखेंगे माइक में बोलते हैं तो दिखता नहीं है, दिखता है तो बोलते नहीं। इधर गुरुजी बगल में बैठे आसन पर, अब इधर उनका टेंशन कि कुछ ऐसा ना बोल जाए तो गुरुजी अभी कहेंगे क्या तुम बोलते रहते हो कुछ भी। और फिर बगल में साथियों का टेंशन, वो सब सोचेंगे क्या इनको कुछ आते नहीं है, बोलना भी नहीं आता तुमको, देखो इससे तुमसे अच्छा तुमसे छोटा वो बोल लेता अभी आज का दीक्षा वाला। तो ये भी ध्यान रखना कि रेपुटेशन ना खराब ना हो जाए सबके बीच में। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसा होता है ना, आपसे बड़ी बड़ी बातें करो अभी, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ाएंगे तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाएंगे सब। तू पकड़ तू पकड़ तू पकड़। हाँ ऐसे ही होता है, जैसे माताओं को होता है ना, अभी तो अच्छी पूजन कर लेंगी, थाली भर भर के तरफ पूजा कर लेंगी, जैसे ही हम कहेंगे चौकी में करो पूजन तो आवाज नहीं निकलती, मुंह से आवाज नहीं, बोले कैसे वो, अरे भूल जाते हैं।
जल चंदन अक्षत वाला, जबकि रोज पूजा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने बैठेंगे हाथ पैर फूल जाएंगे, वो अरग की जगह कुछ की जगह कुछ की जगह कुछ चढ़ाना शुरू हो जाएगा। बुद्धि नहीं, जबकि रोज 4 पूजन करते हैं, 6 पूजन करते हैं यहां पे। वो ऊपर से कोई देख खोल ले उनको तो फिर तो पूरे भूल जाएंगे। प्रेशर में काम नहीं होता। तो इधर गुरु का गुरु जी बैठे हैं, इधर फिर सारे छोटे बड़े सब मुजराज, उनके सामने भी आपकी रेपुटेशन, क्योंकि बाद में प्रवचन कैसा हुआ इसका भी तो समीक्षा होगी ना। तो 4 लोग बीच में कहेंगे कैसा करते आते बच्चों जैसे, तो वो भी बेइज्जती होगी, वो भी कैसे सहन होगी, क्योंकि मान तो सब जगह रहता है ना। कि दूसरे साधु के सामने आपको तो ऐसा देखना पड़ेगा, तो नहीं, अच्छे होना चाहिए। तो वो भी प्रेशर की प्रवचन अच्छे होना चाहिए, जैसे दूसरे साधु गए, हाँ कल से आज अच्छे थे, कल वाले महाराज ने कहा ना उससे अच्छे निकले तुम्हारे, या तुमको अच्छा इतना ही तो सुनना रहता है, तुमको प्रवचन अच्छा करना आता है, अच्छे प्रवचन किए। गुरु जी से क्या सुनना था हमको, गुरु जी से बस इतना ही सुनना रहता है, हाँ तुमने अच्छे प्रवचन किए, तो मेहनत सफल। 15 दिन से मेहनत कर रहे थे, और वहां स्टेज पे जाकर बोले और गुरु जी ने बस इतना ही कह दिया, बढ़िया था। इतना कह दिया तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो। मेहनत सफल हो गई, सारी थकान सब कुछ दूर हो जाता है। आप किसी से कितना भी काम कराओ, कितना भी सुबह से शाम तक काम करेगा, आप जब वो काम पूरा निपट जाए, बस वो सुनना चाहता है काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। और तुमने कह दिया काम अच्छा हुआ, पूरे दिन भर की थकान उसकी उतर गई। और जहां तुमने कह दिया पूरा काम होने के बाद भी मजा नहीं आया, तो और बीमार पड़ गया, अब और बीमार पड़ गया। ये माताएं भोजन बनाती हैं और बनाकर बैठ जाती हैं सामने तुम्हारे, खिलाती हैं, बस ये सुनना चाहती हैं रोटी अच्छी, खाना अच्छा बना कि नहीं बना। तुमने एक बार तारीफ कर दी, हाँ खाना अच्छा बना, फिर तो तुम कुछ भी करवा लो उनसे। और तुमने तारीफ नहीं करी, नरेंद्र कभी देवी की तारीफ करते नहीं करते, तुम कर दिया करो, पूछ लिया ही करो उससे कम से कम तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। कभी पूछा, तुमको भोजन कराती है और तुम तो अपने आते हो मोबाइल और हाथ में लिए, बातें करते करते आए, थाली पर बैठे, खाना खाए और उठ के ये चले। कभी तुमने पूछा तुमने खाना खाया क्या? कभी पूछा, कभी कहा कि खाना बहुत अच्छा है? सुबह से उठ के एक माँ मेहनत कर रही है, भोजन तैयार कर रही है संजय तुम्हारे लिए, कि इनको अच्छा लगना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए, अच्छा भोजन तैयार होना चाहिए। सुबह से उठकर वो नरेंद्र भोजन तैयार कर रही है, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा भोजन अच्छा है। इतनी दरिद्रता क्यों बचनों में, इतनी दरिद्रता क्यों बचनों में? जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, कोई उसकी तनख्वाह नहीं ले रहा है, कोई उसकी फीस नहीं ले रहा आपसे, आपके लिए इतना सुबह से उठकर हर काम, कहीं भी जाता है उसको याद रहता है, नहीं बेटे को पिता इंतजार कर रहा हो, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, कोई काम भी होता है हाथ को अच्छा ही लग, वो भी छोड़ छाड़ के, इच्छा नहीं भी होती, इच्छा को मारकर अपनी, फिर भी उसको चिंता रहती है कि घर में खाना बनाना है, घर में भोजन तैयार करना है। मन तो उसका लग रहा था और प्रवचन सुने, लेकिन तब भी 7 बजे ही निकल गए, पूरा प्रवचन भी नहीं सुना। क्यों? कि परमेश्वर अभी यहां से पहुंचेगा, नाश्ता चाहिए उसे हाथों पर, नाश्ता चाहिए, तो हम भी साथ में जाएंगे तो नाश्ता कैसे देंगे? बहुत से लोगों, जैसे किसी को नौकरी पर जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो माता सोचती है प्रवचन भी 7:30 पे खत्म होगा और उसको भी 7:30 पे जाना है, तो भैया अपन 20 मिनट पहले चले जा रहे हैं, तो नाश्ता तैयार करेंगे, महात्मा जी प्रवचन सुन के आएंगे तो उनको नाश्ता कराएंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो तुम्हारे लिए वो प्रवचन भी छोड़ रही है, जबकि उसका मन नहीं था बिल्कुल भी छोड़ने का, तब भी उसने प्रवचन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ रही है, एडजस्ट करके नहीं आपको भोजन करवा रही है, और तब भी नरेंद्र तुम्हारे मुख से नहीं निकल रहा भोजन अच्छा है। कभी करते हो तारीफ देवी की?
करते हो क्या? खा पी के मुंह पे ताव दियो और मूछ पे ताव दियो, निकल लिए। पूछना तक नहीं है ना, ये पूछना कि बचा के नहीं बचा, उसको खाने के लिए बचा के नहीं बचा, उससे बनाया, खत्म होगा कि नहीं हुआ, वो खाएगी कि नहीं खाएगी, या बची है कि रोटी नहीं बची है, सब्जी बची है कि नहीं बची है, मीठा बनाया था वो बचा है कि नहीं बचा, नमकीन तुम्हारे लिए बनाया था वो बचा ही नहीं गया, तुम ही सब सूट साट के खा पी के चले गए। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, और दो तो ठीक है, उसने कहा चलो इन्हीं को खिला दे रहे, तो उसने सारा तुमको खिला दिया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि क्या पता कितना था, बचा है कि नहीं सामने वाले को। अपने खा पी के मूछों पे ताव देखे और निकल लिए, एक बार भी नहीं पूछा तुमने कि तुमने भोजन किया क्या, तुम्हारे लिए बचा है कि नहीं बचा, और मंगा दे रहे और ला दे रहे, अपना देखा, खाया पिया और खिसक लिया। एक बार कम से पूछ तो लिया करो, पूछ तो लो क्या आदमी क्या चाहता है, बस इतनी चाहता है, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। तुम खाना बनाओ बैठ के चौके में, कि सब्जी काटो, कि आटा सुनो, क्या उम्मीद रखता है? अनिल, मनोज, क्या रखता है उम्मीद? राजेश, क्या रखता है उम्मीद सामने वाला आपसे? रोटी बनाओ ये चौके में आके, आटा सुनो ये, तो क्या वजह जी, तुम्हारी देवी क्या चाहती तुमसे कि आटा सुनो तुम आके चौके में? बैठी है कि नहीं बैठी? बैठी होगी पक्के। तो क्या कभी उसने बोला तुमसे आटा सुनो? आटा सुनने को बोला? रोटी बनाने को बोला? नहीं बोला। लेकिन इतना जरूर वो भी चाहती है, जब भोजन करके जाओ आप उठो, वो आपकी चेहरे की ओर देख रही है, आप इतना सा बोल दो भोजन अच्छा है। उसका जो थकान थी, जो मेहनत थी, वो अपने आप को सफल मानेगी। चलो, हमारे से हार कराने के बाद लोग क्यों पूछते हैं? कभी कोई भी व्यक्ति जब चौके में कोई सामग्री बनाता है ना, आपने यदि कोई सामग्री तैयार करी है तो आप कहोगे महाराज को चलाएंगे, और महाराज को चलाने के बाद फिर आपके अंदर एक भाव रहेगा, वो कैसी बनी थी, बस महाराज जी बोल दे अच्छी बनी थी। यदि उन्होंने अच्छी बोल दिया, पूरा दिन तुम्हारा ऐसा खुश होकर जाएगा, अरे आज हमने वो सामग्री बनाई थी, चल गई थी, महाराज जी को भी पसंद आई, अच्छी लगी, और वहीं हमने बोल दिया है बेकार थी, अब पूरे दिन तुम्हारा खराब चला गया, बनाई थी लेकिन हमारा पसंद नहीं आई, अब पूरे दिन रोते रहो किसी चीजें, खराब बनी, आज अच्छे से नहीं हो पाया, अच्छे से नहीं कर पाए, ऐसे करके। और एक शब्द इतना ही बोला हमने, नहीं अच्छी थी, बढ़िया बनी थी, बस पूरा दिन उसको एनर्जी देगा वो शब्द, पूरा दिन अंदर ही अंदर प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता था वो उसने सुन लिया। इसलिए यदि थोड़ा सा घर में शांति रखना है और सबको खुश रखना है, तो समय समय पर तारीफ करते रहना चाहिए, गुण देखते रहना चाहिए। दृष्टि अपनी बदलना है, आपको वस्तु को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है, वस्तु अपने आप बदल जाएगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, वीतराग हितोपदेश हैं, तब भी आपको क्यों नहीं मानते? तो आचार्य कह रहे हैं काला कलिर्वा, हे बस एक काला कलिर्वा, काल काला है, पंचम काल चल रहा है, काला कलिर्वा पंचम काल है, कलुषांश योवा, यहां पर लोगों के मन भी काले हैं। एक तो काल काला, ऊपर से लोगों के मन काले। काल काला होता तो तब भी चलता, लेकिन मन भी यहां पे काले हैं। श्रोतो प्रभुक्तोर बचनोर यावा, श्रोता मन की सुनना चाहता है और वक्ता मन की कहना चाहता है। श्रोता अपने मन की सुनना चाहता है, उसके मन की नहीं हुई तो बेकार, उसके मन का नहीं बोला तो बेकार, उसके मन का बोल दिया तो अच्छा। वक्ता भी अपने मन का बोलना चाहता है, सामने वाले का नहीं बोलना चाहता है। यदि उसका बोल देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? कुछ हटके बोलेंगे हम,
हट के बोलेंगे तब तो हमारा अस्तित्व रहेगा ना। बहुत से लोग तो जानकर विवादित विधान वो देते हैं, विवादित बयान। क्यों? यही तो हमारा अस्तित्व है। कई पार्टियां, कई नेता जानकर विवादित बयान देते हैं। क्यों? विवादित बयान देंगे तब तो हमारा नाम चलेगा, नहीं तो फिर हमारी पहचान कैसी? हमारी पहचान कैसी? हमारी पहचान इसी में तो है हम सामने वाले के विरोधी हैं, हम उसका विरोध करते रहे। तो वक्ता श्रोता प्रवक्ता और वक्ता नहीं होगा। श्रोता मन की सुनना चाहता है और वक्ता अपने मन की बोलना चाहता है। इसलिए तत्शासन एकांत पतिच्छ लक्ष्मी, इसलिए भगवान का जो शासन है, जो अनेकांत लक्ष्मी से युक्त होने पर भी, प्रवृत्त शक्ति से युक्त होने पर भी अपवाद हेतु लोग उसमें अपवाद ढूंढ लेते हैं। उनके शासन में भी लोग अपवाद ढूंढ लेते हैं, आप में भी कमी ढूंढ लेते हैं। गलती भगवान की नहीं, इस काल की है। गलती भगवान की नहीं, लोगों के खोटे आश्रय की है। गलती भगवान की नहीं, श्रोता और वक्ताओं की है। क्योंकि इनको ना तो हे का ज्ञान है, ना उपादेय का ज्ञान है। ना हे ज्ञान है, ना उपादेय ज्ञान है। कौन सी वस्तु हे है, कौन सी वस्तु उपादेय है, किंचित मात्र बोध नहीं है। इसी गाथा में आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या हे है, क्या हे नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। हीणा दान बियारा बिहीणा दो वही रख सोखम ही, किम तजियम किम भजियम किम सौखम न दिट्ठ जिणु दिट्ठम। जिणु दिट्ठम जैन देव ने कहा है। क्या कहा है? यह जीव हीणा दान व्याणम, हीन और दान यानी ग्रहण, व्यारम विचार से, विहीणा दो विहीन होने से। क्या चीज निंद है, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इस विचार से, निंद वस्तुओं के विचार से किसी की बुराई करना अच्छा है कि बुरा है? किसी की बुराई करना अच्छा है या बुरा? बोलो ना जोर से एक शब्द में। जानते हो क्या? जानते हो क्या? मानते हो क्या? जानते हो क्या? मानते हो क्या? यही आचार्यवन कह रहे हैं। निंद है ये। किसी की बुराई करने वाले को, पीठ पीछे बुराई करने वाले को आचार्यवन ने पृष्ठ मांस भोजी कहा है। उसको पृष्ठ मांस भोजी की संज्ञा दी है। जो किसी की बुराई करता है उसके पीठ के पीछे, उसके चेहरे पर, सामने तो उसको बोलने की हिम्मत होती नहीं है। क्योंकि सामने बोलेगा तो या तो सच्चाई पता चल जाए, क्योंकि उसको तो झूठ बोलना है। बुराई में तो आदि, तो बुराई में तो झूठ ही रहता है। आधा सच रहता है तो आधा झूठ मिला रहता है उसमें। क्योंकि आदमी को उसको बुरा दिखाना है ना, तो चार बातें अपने मन से और लगा के बोलेगा उसके बारे में। चार सही बोलेगा तो चार मन से लगा के बोलेगा। किसी ने एक दिन तुमको कुछ बोल दिया तो ये तो बोलोगे हाँ उसने ऐसा बोला, अरे वो सब सही बोलता रहता है, अब ये और एक्स्ट्रा लगा के बोलोगे। ये नहीं बोलोगे मुझसे बोला। किसी ने आपसे कुछ अशब्द बोल दिए, अब आप उसका दूसरे से कह रहे हो वो ऐसा बोल रहा था, और वो हमने तो सुना वो सबसे ही ऐसा बोलता रहता है, सबको ही ऐसा बोलता रहता है। अब तुम ये अतिरिक्त क्यों जोड़ दिया? बुराई करना था तो अपने लिए करते। वो अमुक व्यक्ति मुझसे ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर आपने अतिरिक्त और जोड़ दिया। सभी लोग उसकी बुराई करते हैं, वो ऐसे ही बोलता है सबसे, इसकी आदत खराब हो चुकी है, अब अतिरिक्त और जोड़ के बोल दिया। वो सिर्फ आपसे ही बोला था, किसी और से नहीं बोला था वो, लेकिन आपने जोड़ दिया अतिरिक्त। तो इसलिए पीठ पीछे बुराई करने वाला हमेशा अतिरिक्त ही बुराई करता है। इसलिए पीठ पीछे यदि कोई किसी की बुराई करे उसमें सच्चाई पूरी मत मानना, नहीं तो तुम निर्णय ले लो उसकी बात सुनकर, सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे आप।
सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे जो पीठ पीछे किसी की बुराई सुनकर उसके निर्णय ले लेता है। कोई आपको बोले कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, महाराज जी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे और आपने तो सुना नहीं था, और आपने अच्छा ऐसा बोल रहे थे महाराज जी, और हम महाराज जी के पास ही नहीं जाएंगे। अरे उसमें सच्चाई कितनी थी, किस विषय में बोल रहे थे, क्या प्रसंग में बोल रहे थे, क्या भाषा थी, ये तो दूसरा नहीं दिखा पाएगा ना। वो सिर्फ शब्द तो बता पाएगा लेकिन भाव नहीं बता पाएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति गुस्सा में ही बोलता है लेकिन उसमें भी प्यार आता है। आप मजाक करते हो आपस में, हाँ चल हट, ऐसे करके उसे प्यार में, मतलब आपसी मजाक में भी चल हट ऐसा ही बोल देते उसे। अब तीसरा जाकर उसके भाई को बोल रहा है, अरे उसने मंदिर में उसको कह दिया चल हट। उसने बिल्कुल चल हट ही बोला था, लेकिन वहां जितने लोग थे सब समझ रहे थे मस्ती में या प्यार में बोल रहे हैं, एक दूसरे से व्यवहार है इनका आपस का, तो चल हट ऐसा बोल दिया। लेकिन उसका भाई अपने घर में था, वो दूसरा जाकर जिसको विद्वेष था वो कहता है, पता है उसने तुम्हारे भाई को आज क्या किया, तुम्हारे भाई के साथ पूजन कर रहा, उसने कह दिया चल हट, उसको साइड कर दिया धक्का देके। क्रिया तो ऐसी हुई थी, क्रिया तो ऐसी हुई थी, लेकिन उस समय जो जो खड़ा था उसको पता था मजाक की क्रिया चल रही है, अथवा आपस में ऐसे बोल दिया चल हटना यार का। पर उसको दूसरे वाले ने जब प्रस्तुतिकरण किया तो उसका प्रस्तुतिकरण पूरा विपरीत ही था। इसलिए कभी भी निंद बातों को नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, और बुराई करके यदि कोई बुराई करता भी आपके सामने है तो उसकी बुराई को सुनकर आप निर्णय मत ले लेना। ठीक है हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद सोचते हैं। आपने कर लिया काम, आपने बता दिया सामने वाले ऐसा खराब व्यक्ति है, ठीक है, हो सकता है आपकी बेमनस्ता हो उसके अंदर, उससे आप जलते हैं, चिढ़ते हो, इसलिए आपने उसके बारे में हमें जो बताया हो सकता है वो मिश्रित हो, कुछ सही भी हो और कुछ अपनी कसाई भी आपके अंदर की हो सकती कि नहीं। एक व्यक्ति के बारे में आप कोई भी बात बोलते हैं तो कुछ तो आपका राग रहता है उसके अंदर और कुछ उसकी सच्चाइयाँ रहती हैं, कुछ देश रहता है और कुछ उसकी बुराइयाँ रहती हैं। जब हम किसी से राग करते हैं, कोई किसी बारे में अच्छा बोलते हैं तो कुछ तो उसके अंदर की सच्चाइयाँ हैं, मतलब अच्छाइयाँ हैं, वो बोले, कुछ हमें राग है उस व्यक्ति से तो इसलिए भी हम अच्छा बोले उसके प्रति। एक किसी की हम बुराई कर रहे हैं, एक तो कुछ तो उसमें बुराई ऐसी है कि ये तो किसी के अंदर होता है, हर काम को बिगाड़ने की आदत होती है। किसी के अंदर अच्छा काम भी चल रहा हो उसको बिगाड़ने की आदत होती है, पक्का में बिगाड़ता है, उसको तो बस मौका मिलना चाहिए बिगाड़ने का, वो बिगाड़ेगा। तो एक ये तो बुराई है ही उसके अंदर, लेकिन कुछ हमारी उसके प्रति आपस का विद्वेष भी रहता है, तो इस बुराई को हम थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। तो कुछ विद्वेष और कुछ उसकी बुराइयां, जब हम बुराई करते हैं किसी का के सामने तो उसकी कुछ गलत बातें, कुछ हमारा विद्वेष का मसाला उसके अंदर मिला होता है तो बात कुछ और हो जाती है। ऐसे जब किसी का हम अच्छाई करते हैं तो उसकी कुछ अच्छाई और उसमें राग का थोड़ा सा मीठापना और मिला दिया जाता है तो वस्तु मीठी हो जाती है। तो दोनों चीज, इसलिए कभी भी किसी की बुराई या किसी के बारे में सुनकर पूरा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ, अलर्ट रहना चाहिए, आपको उसके बारे में कुछ ज्ञान हुआ इतना ही सोचना चाहिए आपको। बस ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके बारे में सामने वाले ने बोल दिया तो आपको पूरा ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान हो गया और आप पूरा ज्ञान समझ के उसके निर्णय ले लें तो पता चला कि आपका घात हो जाए बाद में। उसने सामने वाले ने बताया है उस हिसाब से आपको हाँ इतना है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना लगा है, लेकिन पूरा ज्ञान अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने स्वयं उसको नहीं देखा है, अभी स्वयं उसको नहीं परखा है, स्वयं नहीं जाना है। जब स्वयं जान लोगे, देख लोगे, परख लोगे तो फिर तुमको भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो कह रहे हैं काला कलरवा, लोगों के
कार्य काले हैं। आचार्य होने कह रहे हैं निंद कार्यों को छोड़ना। कौन से कार्य निंद है? दूसरों की बुराई करना निंद है कि अच्छा निंद है ना। और दूसरों को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन हम दूसरों के दोषों को तो देखकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करते। हम अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाते। तो आचरण कर रहे हैं निंद और ग्राह्य के विचार से विहीन होने से ये जीव निंद और क्या वस्तु निंद हैं, क्या वस्तु ग्रहण करने योग्य हैं, इस विचार से हीन होने से क्या हो जाता है? निश्चय से भाय रख सौकम, भाय इंद्रियों को ही सुख मानता है। किम तजनियम, क्या त्याजने योग्य है, किम भजनियम, क्या भजने योग्य यानी क्या उपादेय ग्रहण करने योग्य है, किम मोक्षम, क्या मोक्ष क्या है, ना दिठम, नहीं देखता, नहीं जानता। हम देख ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या हमको छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। आयु के सुमेर जी निषेक निकल गए 70 वर्ष। ओ सुमेर जी, सो रहे के सुन रहे? आयु के 70 वर्ष निकल गए आपके, निकल गए होंगे 70 तो। क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये बोध नहीं हो रहा है। आज सुभाष जी नहीं आए क्या तुम्हारे खास सगे? सगे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सगे। ये यहाँ पे ही सुना हमने पहली बार। समधी बोलते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी आता है समधी को ये सगा है, हमारा सगा है, ये सगा। तो हम समझ जाते हैं, लगता है तो बेटी है या बेटा है, मतलब शादी बेटी बेटा की कोई शादी हुई है इसलिए सगा हो गया। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी पर्याय व्यतीत कर दिए, पूरी पर्याय व्यतीत कर दिए, तब भी आज तक किसी की बुराई करना नहीं छोड़ पाए। छोड़ सकते हो क्या? छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ पाओगे, कम से कम नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि मनुष्य प्रकृति है, मानव प्रकृति है। तुरंत कमी दिखती है तो तुरंत नजर जाती है और बुराई निकल जाती है मुंह से। नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम इतना भी ध्यान रखो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोलना सीख लो। किसी की बुराई मुख से हो जाए आपसे, किसी की बारे में कुछ आप बोल दो, तुरंत तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मुझे उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, इतना भी भाव लेके आ जाओ। हर बुराई के बाद आप बुराई करो, बुराई करते करते अचानक आपको याद आ जाए, अरे मुझे बुराई नहीं करना था, महाराज जी बोले तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब नहीं करूंगा उसको बुराई, बात यहीं पर खत्म करता हूं। ऐसा भी करना सीख लो तुम, तो निश्चित जानना एक समय ऐसा आएगा, बुराई सामने खड़ी होगी, मुंह से निकलने से पहले निकलेगा तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ये एक दिन के अभ्यास से नहीं आएगी, ये बार बार के अभ्यास से आएगी। किसके अभ्यास से आएगी? बार बार के अभ्यास से, बार बार के प्रयास से। इंदौर में पंडित जी रतन चंद जी पंडित जी हैं इंदौर में, वो जब भी कुछ बोलते हैं ना, ओम निकलता है उनके मुंह से पहले। बिना ओम निकले कोई भी शब्द नहीं निकलता। कोई से ही बात करेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे पहली बार ओम। बात करते करते जैसे चुप हो गए ना, फिर दोबारा से बात करेंगे ओम। कभी भी मुंह खोलेंगे, जब भी 6 बार मुंह खोला चुप होने का, कंटिन्यू बात कर रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही शांत हुए, कोई ने प्रश्न किया, फिर उत्तर देने की फिर बारी आई, ओम। फिर उसके बाद आगे एक बात चालू करें, हर शब्द में, हर उनके उसमें ओम। तो जब चतुर्मास हुआ था इंदौर में, तो हमने पूछा उनसे, आप हर बात में ओम कैसे बोल लेते हो? कि बहुत वर्ष लग गए साधना को करने में,
हमने सोचा था हमको हर मुंह खोलेंगे तो ओम निकले, लेकिन हम बोलते रहते थे, लेकिन जैसे ही याद आता था तुरंत ओम बोलते थे, जैसे ही याद आता था तुरंत ओम बोलते थे। अब ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसा आदत आ गया है, अब ओम बोले बिना कोई शब्द ही नहीं निकलता। कई वर्षों के अभ्यास से आज ये उनका था। ऐसी आपके कई वर्षों के अभ्यास करोगे तब जाके ऐसा आएगा। बार बार जैसी बुराई किसी की आप सुनोगे या बुराई किसी करोगे, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, ना मुझे बुराई सुनना ना मुझे बुराई करना। ये बार बार जब तस्मिच्छामि दुक्खड़म, एक दिन ऐसा आएगा कि बुराई सामने खड़ी होगी, सुनाने वाला खड़ा होगा, लेकिन आप अपनी आत्मा को तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मुझे नहीं सुनना है, नहीं करना है। अभी तो निकल जाती, कितना भी कुछ सोचो, कितना भी सोचो, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के बारे में मुंह से निकल ही जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद, सोचने के बाद भी कि नहीं अब महाराज बोलते हैं तो अपन करना क्या है, वो जाने, वो करने करे नहीं करे नहीं करे, उसकी वो जाने, ऐसा सोच लेते हैं कई बार। अपने तो ऐसा होता है ना, घंटा भर किसी के बारे में बात करने, अरे जान दो अपने करना क्या है, फिर बाद में उसके कहते 1 घंटा उसकी अच्छी चर्चा कर लेंगे, खूब किसी की बुराई कर लेंगे घंटे भर बार, और ऐसा सुझाव दे देंगे, सुझाव ले लेंगे, सुझाव दे देंगे उसके लिए, ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके घंटे भर चर्चा करने के बाद फिर आदमी कहता है छोड़ो रे अपने करना क्या है उसका तब हंसी आती है, अरे ये बात पहले ही सोच लेते ना, छोड़ो ना अपने करना क्या है। 1 घंटा चर्चा कर ली, 1 घंटा उसके बारे में प्रदीप जी अपन चर्चा कर लिए, और फिर बाद में व्यक्ति क्या बोलता है, आपके पास भी कई लोग आते हैं वो किसी की सुनाते हैं, पहले तो सुना देंगे आपको खूब सारी बातें, फिर बात कर छोड़ो अपन करना क्या है, तो आप बोलते भैया जब छोड़ना ही था, करना कुछ नहीं था, फिर इतनी देर से चर्चा कर काहे के लिए रहते तुम, जब कुछ करने नहीं था, कुछ काम ही नहीं था, वो कहीं टाइम पास कर रहे थे क्यों चर्चा कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। पर ये समझ नहीं आता है, ये निंद वस्तु है, इसको करने से हमको तीव्र कर्म का बंध होता है। पिष्ट मांस भोजी की संज्ञा दी जाती है उसको। पीठ के पीछे बुराई करने वाले को क्या संज्ञा दी जाती है, पिष्ट मांस भोजी, जो पीठ का मांस खाता है, पीठ पीछे बुराई करता है, सामने बुराई करने की हिम्मत होती नहीं उसकी, सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं है, तो सामने तो बोल नहीं पाता, क्योंकि सामने बोलेगा तो सही सही बोलना पड़ेगा, मिलावट नहीं हो सकती, मिला नहीं सकता कुछ भी, और पीठ पीछे बोलेगा तो मिला सकता है, बातें 4 और कर सकता है, इसलिए उसे कहा पिष्ट मांस भोजी। पर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको समझना है कि क्या त्याजनी योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, किस तरह से होगी। आगे आचार्य भगवान, आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आगे आचार्य भगवान कहेंगे बाह्य तत्व का क्या महत्व है, बाहर में जो तप कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, उसको हम कल आगे समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।